वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो घटनाचक्र पूर्वालोकन के हम लोग सीरीज एंशियंट हिस्ट्री की शुरू किए हैं, जिसमें 3 वीडियो हो गई है। और इस वीडियो से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें सभी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, साथ ही साथ यूपीएससी के क्वेश्चंस को जो भी अब तक के आए हुए हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखा करिए, केवल 10 क्वेश्चन ही आपको बताए जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध था? तो आपको पता है हड़प्पा किससे संबद्ध था? सिंधु घाटी सभ्यता से। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता संबंधित है। देखिए, सिंधु सभ्यता संबंधित है, ये क्वेश्चन कई जगहों पे पूछा गया है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, यदि आपने पढ़ा होगा तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, आद्य ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपी पीसीएस और बीपीएससी में। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, वह नगरी सभ्यता थी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो नगरी ग्रामीण 2 ऑप्शन और दे देगा, तो यह सभ्यता जो है वो नगरी सभ्यता थी, ये आपको याद रखना है। और आद्य सभ्यता जो थे यानी वैदिक पीरियड जो था वो था ग्रामीण। तो ये दोनों में डिफरेंस भी है कि सिंधु सभ्यता और ग्रामीण आर्य सभ्यता, इन दोनों में अंतर क्या है। तो सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी और आर्य सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो अगर कभी अंतर लिखने को आ जाए तो एक अंतर ये भी होता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो डी ऑप्शन, वृद्ध भांड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिए। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, तो 6 का डी हो जाएगा। यहाँ पे आपको 3 जो है डिफरेंस मिल जाएंगे कि इनके पास जो है विकसित शहरी जीवन और सुविधाएं थी, इनके पास चित्र लेखीय लिपि थी, यानी चित्रों की भाषा में इनकी भाषा थी, चित्रों के हिसाब से ये लिखते थे, इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का जो है ज्ञान का अभाव था। तो सभी ऑप्शन। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। पीसीएस प्री में, यूपी पीसीएस प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 7 का हो जाएगा सी ऑप्शन, पुरातात्विक जो है खुदाई, क्योंकि शिलालेख अभी पढ़े नहीं गए हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक खुदाई ही इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है, तो केवल सी ऑप्शन, पुरातात्विक खुदाई। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो अभी आपको बताया गया है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासी की सभ्यता जानने का मूल स्रोत है, वहां पाई गई, तो ए कौन सा ऑप्शन, मोहरें। ठीक है, वहां पे 300 से अधिक जो है वो मोहरें पाई गई हैं। लिपि देखिए पढ़ी नहीं गई है, वहां मंदिर के साक्ष्य मिले नहीं थे, तो मोहरें। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। तो ए ऑप्शन, एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मीसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा लीजिए जो है गलत है। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। अनेक विद्वानों ने अलग अलग जो है मत यहाँ पे प्रस्तुत किए थे। देखिए, एम रफीक मुगल का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास
रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ था। तो कभी इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछ दे कि ये किसने माना था, तो एम रफीक मुगल ने, कि रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा का जो है विकास हुआ था। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस आपके सिंधु घाटी सभ्यता से कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और लेंगे, तो आप लोग सारे वीडियो को जरूर देखा करिए। प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ एक साथ आपको सारी वीडियो जो है वो मिल जाएंगी।